जरा सोचिए, एक छोटा सा शहर जहां सब अपनी जिंदगी में खुश है। अचानक आसमान से खतरनाक एलियन जहाज आते हैं और तबाही मचा देते हैं। जहां कुछ लोग साथ मिलकर खतरों का सामना कर एलियंस को हरा देते हैं। ये मूवी का नाम है ऑक्यूपेशन, जहां अंधेरे में भी परिवार और एकता की रोशनी चमकती है। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटा सा टाउन ऑस्ट्रेलिया में, जहां एक फैमिली घूमने निकली हुई है। पीटर, उसकी बीवी जेनी, बेटा सैमुअल और सौतेली बेटी बेला। जहां पीटर एक छोटे गांव में पेट्रोल भरने के लिए बस रोकता है। पीटर सैमुअल और बेला को बाहर भेजता है। बेला अकेले ही टहलते टहलते एक मेले तक पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है डेनिस से, एक लोकल आर्टिस्ट जो अपनी ड्राइंग्स बेच रहा होता है। बेला को उसकी तस्वीरें बहुत पसंद आती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आता है और डेनिस को डांट कर भगा देता है, क्योंकि उसके पास स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं होती। उधर वेनेसा अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन से मिलती है और उसे बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। जैक्सन खुशी से झूम उठता है और अपने टीम के साथियों को बता देता है। शाम होते ही पूरा टाउन मैच देखने स्टेडियम में जाते हैं। मैच में यह साफ दिख रहा था कि जैक्सन और मैट के बीच कुछ तनाव है। पीटर की फैमिली अभी भी वही आसपास थी, क्योंकि उन्हें बेला नहीं मिल रही थी। पीटर अपनी बीवी और सैमुअल को बस के इधर रुकने को बोलता है और खुद बेला को ढूंढने निकलता है। थोड़ी देर बाद उसे बेला मैच देखते हुए मिलती है। वो उसे डांटता है कि वो फैमिली के साथ समय क्यों नहीं बिता रही, लेकिन बेला उसकी बात नहीं मानती। अचानक स्टेडियम की बिजली चली जाती है और दूर से धमाकों की आवाज आने लगती है। आसमान में रंग बिरंगी लाइट्स दिखने लगती है। पीली लाइट्स जब पास आने लगती है तब पता चलता है कि ये एलियन स्पेसशिप है। वो टाउन पर गोलियां बरसाने लगते हैं और लोग डर कर इधर उधर भागते हैं। बेला भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसी से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। शुक्र है कि मैट का साला मार्कस उसे देख लेता है और मदद के लिए दौड़ता है। दोनों थोड़ा ही आगे बढ़ पाते तभी बेला के पापा उसे ढूंढ लेते हैं। अब एलियन जमीन पर उतर चुके हैं। वो इंसानों पर गोलियां बरसा रहे हैं, कुछ को खींच के ले जाते हैं। एमिलिया अपनी माँ को बचाना चाहती है, लेकिन मैट उसे खींच के ले जाता है। बेला और पीटर जैसे तैसे बस तक पहुंचते हैं। बेला मार्कस को देखती है और उसे फैमिली के साथ बस में बुला लेती है। पीटर परेशान था क्योंकि सैमुअल और जेनी अभी तक नहीं लौटे, लेकिन मैट कहता है अगर जिंदा रहना है तो पहले यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त एक शॉट बस के ऊपर लगता है। वे निकलने ही वाले थे, तभी एमिलिया जैक्सन और वेनिसा को देखती है और चिल्लाती है, जल्दी आओ। जब सब लोग बस में चढ़ जाते हैं तो खून से लथपथ एक आदमी खिड़की के पास आता है, लेकिन पीटर उसकी परवाह नहीं करता और बस को तेजी से भगा देता है। बड़ी मुश्किल से बस गांव के बाहर निकालता है और जंगलों से होते हुए खेतों की ओर बढ़ता है। तभी एक एलियन स्पेसशिप उनका पीछा करने लगती है, लेकिन राहत की बात यह होती है कि अचानक एयरफोर्स आ जाती है और उस जहाज को उड़ा देती है। मैट बस से उतरकर स्पेसशिप को चेक करता है, लेकिन वहां कोई बॉडी नहीं होती, यानी वो स्पेसशिप एक ड्रोन था। तभी दूर से लाइट्स आती दिखती है और सब डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रक होता है जिसमें आर्नल्ड और डेनिस होते हैं। डेनिस बताता है कि वो एक पुरानी लकड़ी की फैक्ट्री जानता है जहां सब छिप सकते हैं। सभी लोग गाड़ियों में बैठकर वहां जाते हैं और रात वही बिताने का फैसला करते हैं। अगली सुबह सबके होश उड़ जाते हैं जब वे देखते हैं कि एक विशाल एलियन स्पेसशिप उनके ऊपर मंडरा रहा है। तभी उनके बीच बहस शुरू हो जाती है कि अब आगे क्या किया जाए। मैट कहता है कि वो शहर जाकर बाकी फैमिली को ढूंढेगा, तो सब एक दिन और रुकने को राजी हो जाते हैं। मैट, डेनिस और एमिलिया शहर जाते हैं और चुपचाप राशन खोजते हैं। तभी एक स्पेसशिप ऊपर से निकलती है, तो वो तीनों घास में छिप जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि एलियन सभी पकड़े गए इंसानों को एक लेजर वाले गेट के पीछे बंद कर रहे हैं। उधर पीटर का गुस्सा बढ़ रहा होता है और वो सबको शांत रखने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है। तभी वो तीनों लौटते हैं और बताते हैं कि एलियंस इंसानों को फैक्ट्री में ले जा रहे हैं। अचानक एक लाइट बाहर दिखाई देती है। एलियंस उनका पीछा करते करते घर तक पहुंच चुके होते हैं। सब लोग डर के मारे छुप जाते हैं। तभी एक एलियन अंदर घुस जाता है और घर चेक करने लगता है। पीटर पीछे से उस पर गोली चलाता है, लेकिन एलियन पर कोई असर नहीं होता।
एलियन जवाबी हमला करने ही वाला होता है, तभी मैट उस पर झपटा मारकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन एलियन ताकतवर होने के कारण मैट को वही गिरा देता है। एलियन उसे मारने ही जा रहा था, तभी वेनेसा एलियन का बंदूक उठाकर उस पर फायरिंग कर देती है और मैट की जान बचा लेती है। तभी और एक एलियन दीवार के अंदर से निकलकर डेनिस को पकड़ लेता है और उसका गला घोटने लगता है। तभी आर्नल्ड उस एलियन को पकड़कर खींच लेता है और डेनिस के साथ एलियन को भी नीचे गिराता है। फिर बाकी लोग उस एलियन को पकड़ लेते हैं। पीटर कहता है कि कोई उसका सिर पकड़े ताकि वो उसकी गर्दन पर गोली मार सके। जैसे ही एलियन की गर्दन दिखती है, पीटर गोली मारकर उसे मार देता है। एलियन का बॉडी ट्रक में रखा जाता है। मैट उसका हेलमेट पहनकर देखता है और पता चलता है कि हेलमेट किसी भी जिंदा चीज को पकड़ लेती है। मतलब अगर कोई इंसान पेड़ों या पौधों के बीच छिप जाए तो वो एलियंस की नजर से बच सकता है। जो लोग गन्स चलाना जानते थे वे बाकियों को भी सिखाने लगते हैं। फिर सब मिलकर जंगल में छुपकर एलियंस पर हमला करते हैं। जितने ज्यादा एलियंस वे मारते थे उतने ज्यादा हथियार इकट्ठा करते थे। इससे वे इंसानों को लेकर जाने वाले कंटेनरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें बचा सके। इन बचे हुए लोगों में से कई उनकी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। जैसे तैसे वक्त बीतता है और जंगल में एक छोटी सी कम्युनिटी बन जाती है जहां सब मिलकर रह रहे होते हैं। एक दिन एलियंस पानी में जहर डाल देते हैं जिससे कम्युनिटी ऊंचे पहाड़ों की ओर जाते हैं। 8 महीने बाद एमेलिया और मैट एक खेत में दौड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक घायल औरत मिलती है जो बंदूक लेकर उन्हें देख रही होती है। वो औरत बताती है कि एलियंस ने उस पर और कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं और कुछ लोग एलियन के लिए काम कर रहे हैं। उस औरत ने एक चमकती हुई मशीन एमेलिया को देती है। तभी एक एलियन झाड़ियों के बीच से निकलकर उस औरत को पकड़ लेता है। एमेलिया और मैट वहां से भागते हैं। जैसे ही वे भागने लगते हैं, एक एलियन आकर मैट को पकड़ लेता है और एमिलिया उस एलियन को मार देती है। कैंप लौटकर उन्हें पता चलता है कि जैक्सन की टीम ने एक एलियन को बंदी बनाया ताकि उसे जरूरी जानकारी ली जा सके। पूछताछ के दौरान एमिलिया ने एलियन को वो मशीन दिखाई जो उसने उस औरत से ली थी। एलियन ने अपनी उंगली से उस मशीन को चालू किया और एक होलोग्राम सामने आया। उसमें दिखाया गया कि एलियन सदियों से पृथ्वी पर नजर रखे हुए है। लेकिन तभी मैट ने मशीन बंद कर दिया और एमिलिया नाराज होकर टेंट से बाहर चली जाती है। इस बीच डेनिस बेला के सामने उसके पैसे जलाता है क्योंकि अब पैसों का कोई मूल्य नहीं बचा। डेनिस की सोच से प्रेरित होकर बेला ने भी अपना फोन आग में फेंक दिया। फिर डेनिस ने बेला का एक तस्वीर बनाया और दोनों एकांत जगह की तलाश में चले ताकि कुछ समय साथ बिता सके। दूसरी ओर पीटर तय करता है कि अब कैदी को मारने का समय आ गया है। जैक्सन विरोध करता है क्योंकि उसे लगता है कि उस कैदी से अभी भी कुछ जरूरी जानकारी मिल सकती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके पीटर गुस्से में उस एलियन को मार डालता है। कुछ समय बाद मैट बताता है कि वे बाकी कैदियों को बचाने के लिए फैक्ट्री वापस जाएगा। जैक्सन भी उसके साथ जाने वाला था, लेकिन वेनेसा उसे रोकती है क्योंकि बच्चा कभी भी हो सकता था। फिर भी जैक्सन उसकी बातों को नजरअंदाज कर चला जाता है। उसी समय एमिलिया अकेले कैंप छोड़कर एक खेत पर जाती है जहां एलियंस इंसानों को गुलाम की तरह रखे हैं। वो धीरे धीरे चोरी छिपे खेत में जाकर फसल चुराती है और भागकर जंगलों की ओर निकलती है। लेकिन अचानक एक तेज रोशनी उसे कुछ पल के लिए अंधा कर देती है। कैंप में पीटर डेनिस द्वारा बेला की बनी ड्राइंग देखता है और उसे धमकी देता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। तभी वेनेसा के पेट में दर्द होता है और पीटर उसे टेंट में ले जाता है। डेनिस तुरंत जैक्सन को एक खबर देने जाता है। जैक्सन तुरंत वापस भागता है जिससे उनकी जगह एलियंस को पता चल जाती है। एलियंस उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। एक जबरदस्त गोलीबारी होती है। इंसान छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन कई घायल हो जाते हैं जिसमें मैट भी शामिल था। तभी एक स्पेसशिप कैंप पर आती है जो उस मरे हुए एलियन के कवच में लगे ट्रैकर की वजह से आई थी। जैसे जैसे आग फैलती है और उनके घर जलने लगते हैं, पीटर, बेला और कुछ लोग वेनेसा को जंगल के बीच ले जाते हैं। वेनेसा जोर जोर से चिल्लाती है क्योंकि वो कुछ ही पल में बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक आदमी सोचता है कि ये एलियंस का ध्यान खींचेगी, इसलिए वेनेसा को बेहोश करने के लिए एक हथियार उठाता है, लेकिन पीटर उसे रोक देता है और उसे मार देता है। इसी बीच बेला वेनेसा की मदद से एक प्यारी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ज्यादा खून बहने से वेनेसा मर जाती है। उस समय ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स पहुंचती है और एलियंस को मारना शुरू कर देती है।
वे मैट की टीम और बाकी बचे लोगों को बचाती है। कुछ ही मिनटों में सैनिक इलाके पर काबू पा लेते हैं। जैक्सन जंगल तक पहुंचता है और वेनेसा की लाश को पकड़कर उसे माफी मांगता हुआ रोता है। फिर सोल्जर्स बचे हुए लोगों को अपने ट्रकों में लेकर चली जाते हैं। मेजर डेविस बताता है कि उन्हें जंगल में एक विरोधी ग्रुप के बारे में पता चला था, इसलिए वे इस तरफ आ रहे थे। तभी उन्हें एमिलिया मिलती है। जब वे बेस कैंप पहुंचते हैं, मैट को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मेजर डेविस उन्हें कर्नल ग्रांट से मिलवाता है। ग्रांट एलियंस के बारे में जानकारी देते हुए कहती है कि एलियंस के पास एक बीमारी फैलाने वाली हथियार है जो इंसानों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। खबर आती है कि यह हथियार सिडनी ले जाया गया है और सोल्जर्स इसे वापस लेने के लिए हमला करने वाले हैं, लेकिन उन्हें एक ध्यान भटकाने वाला हमला चाहिए। ग्रांट एमिलिया की टीम को डेविस के साथ फैक्ट्री पर हमला करने भेजना चाहती है ताकि वे उनका ध्यान भटकाए। टीम में से ज्यादातर लोग मदद करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैक्सन मैट को अलविदा कहकर टीम छोड़ देता है। एमिलिया डेविस और कुछ सैनिकों के साथ फैक्ट्री की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वे छोटे शहर के पास पहुंचते हैं, उन्हें बहुत सारे एलियन सड़क पर दिखते हैं। वे फायरिंग करके धुआं बनाते हैं ताकि वे छुपके से खेतों के बीच से होकर फैक्ट्री तक पहुंचे। फैक्ट्री के बाहर वे देखते हैं कि बहुत सारे लोग मजबूर होकर काम कर रहे हैं। एक महिला भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। पीटर फैक्ट्री में सैमुअल और जेनी को भी देखता है। वही बेस पर ग्रांट को एक रिपोर्ट मिलती है कि सिडनी में एयरफोर्स को एलियन से लड़ने में परेशानी हो रही है क्योंकि एलियंस के जहाजों की संख्या ज्यादा है। एक और रिपोर्ट में बताया जाता है कि एलियंस शहर में अपनी ठिकानों को मजबूत कर रहे हैं। ग्रांट को समझ आता है कि ये पूरी योजना एक जाल था। हथियार कभी सिडनी गया ही नहीं था, वो तो उसी शहर में था, बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि इंसानों का विरोध खत्म हो जाए। ग्रांट जैक्सन को पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि वो और सैनिक नहीं भेज सकती। निराश जैक्सन अस्पताल भागता है और मैट के ऊपर पानी डालकर उसे स्थिति के बारे में बताता है। मैट तैयार हो जाता है मदद करने के लिए और जाने से पहले जैक्सन आर्नल्ड से कहता है कि उसकी बेटी का ध्यान रखना। जैक्सन और मैट कार में निकल जाते हैं। तभी सोल्जर्स को लाल धुआं दिखाई देता है। ये एलियंस का सिग्नल था कि उन्होंने इंसानों की लोकेशन पकड़ ली है। तुरंत ही भयानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान शहर में डेविस की टीम खेतों के रास्ते भाग रही होती है और एलियंस उन पर भी हमला कर देते हैं। वहां भी जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। एमिलिया गिर जाती है और कुछ देर तक उसे कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन जब वो अपने साथियों को लड़ते हुए देखती है तो उसमें फिर से हिम्मत आ जाती है। दूसरी तरफ मैट को धमाकों की आवाज सुनाई देती है और वो एमिलिया की चिंता करता है, लेकिन जैक्सन उसे याद दिलाता है कि अभी बायो वेपन ढूंढना जरूरी है। दोनों चुपके से एलियन की फैक्ट्री में घुस जाते हैं और जो एलियन कंट्रोल पैनल चला रहा होता है उसे शूट कर देते हैं। मैट कंप्यूटर समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं आता, तो वो पैनल ही उड़ा देता है और कैदियों को बाहर निकालने लगता है। जैक्सन पूरी फैक्ट्री में बॉम्ब फिट कर देता है। बाहर डेविस की टीम लड़ती रहती है, लेकिन एलियन एक खतरनाक कैनन निकाल लेते हैं जिससे हालत और बिगड़ जाते हैं। फैक्ट्री में मैट दो और एलियन से भिड़ जाता है। एक को गोली मार देता है और दूसरे को हाथ से धक्का देकर गिराता है। फिर वो डिवाइस कंप्यूटर में लगाता है और उससे पता चलता है कि एलियंस का अपना प्लेनेट बर्बाद हो चुका था, इसलिए वो धरती पर आए थे। वो बायो वेपन उठा ही रहा होता है, तभी एक एलियन आता है और इंसानों की भाषा बोल सकता है। वो कहता है कि उन्होंने अपनी गलती से सीखा है और अब कोई और प्लेनेट बर्बाद नहीं करेंगे जो अब इंसान कर रहे हैं। लेकिन जैक्सन अचानक फायरिंग शुरू कर देता है और मैट उस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। दूसरी ओर बेस में और फार्म में इंसानों की हालत बहुत खराब हो जाती है। कई लोग घायल हो चुके थे और एलियन लगातार हावी होते जा रहे थे, लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण दिखती है। बैकअप कॉल का असर होता है और एयरफोर्स समय पर पहुंच जाती है। एयरफोर्स एलियन स्पेसशिप को मार गिराते हैं और जमीन पर मौजूद एलियंस पर बॉम्ब गिराते हैं। डेविस इस मौके का फायदा उठाकर उस एलियन पर हमला करता है जो कैनन चला रहा था, लेकिन एलियन उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। फार्म पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी दौरान एलियन का ध्यान भटकता है और डेविस कैनन पर काबू पाकर उसे उड़ा देता है। उधर फैक्ट्री में मैट किसी कोने में छुप जाता है क्योंकि वो जख्मी हो गया था। वो रेडियो पर एमिलिया से संपर्क करता है और कहता है कि वो एलियंस को रोकने के लिए बॉम्ब फोड़ देगा, लेकिन शायद वो खुद बच ना पाए। एमिलिया रो पड़ती है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरे शब्द कहते हैं। एलियंस मैट पर हमला करते हैं
तो उन्हें भटकाने के लिए गोलियां चलाते हुआ बायो वेपन जैक्सन की तरफ फेंक देता है, लेकिन जैक्सन अब उसे पकड़ने कूदता है तो उसे गोली लग जाती है। अब जैक्सन तय करता है कि वही फैक्ट्री उड़ाएगा। मैट बायो वेपन लेकर फिर भागने लगता है। आखिरकार जैक्सन बॉम्ब फोड़ देता है और पूरी फैक्ट्री धमाके से उड़ जाती है। ये देखकर एलियंस हथियार डाल देते हैं। पीटर, बेला, जेनी और सैमुअल आखिरकार मिल जाते हैं। एमिलिया और मार्कस आंसू भरी आंखों से विस्फोट को देखते हैं। उन्हें लगता है मैट मारा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बायो वेपन बेस में लाया जा रहा होता है, एमिलिया देखती है कि मैट जिंदा है और फिर दोनों गले लगाते हैं। मैट एलियन कंप्यूटर में जो देखा वो एमिलिया को बताता है। फिर एमिलिया एक एलियन कैदी की रस्सियां खोलती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। एलियन हाथ मिलाता है, दोनों जातियों के बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ। अब ये टीम दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लड़ाई के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें।